इस वक्त की बड़ी खबर पोलैंड से। पोलैंड में संदिग्ध ड्रोन क्रैश हुआ है। मिलिट्री बेस पर ड्रोन आकर गिरा है। पोलैंड ने ड्रोन की जांच शुरू कर दी है। रूस से ड्रोन घुसपैठ की आशंका जाहिर की जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। मिलिट्री बेस पर आकर गिरा है ये ड्रोन। ये आशंका जाहिर की जा रही है संदिग्ध ड्रोन को लेकर कि ये रूस की तरफ से किया गया है। लेकिन पोलैंड में आकर इस ड्रोन के गिरने के बाद इस इलाके में हड़कंप है। पोलैंड में संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया है। इसकी वजह से नेटो में खौफ है। दावा क्या है जानिए। पोलैंड में एक बार फिर ड्रोन घुसपैठ हुई है। सैन्य बेस पर संदिग्ध ड्रोन क्रैश हुआ है। हथियार डिपो से कुछ दूर जाकर गिरा ये ड्रोन। सवाल यह है कि क्या ड्रोन सैन्य बेस की जासूसी कर रहा था, और बड़ी बात यह है कि ड्रोन कहां से आया अभी तक ये पता नहीं चला है। संदिग्ध ड्रोन की जांच की जा रही है। लेकिन ईरान पर हमले की आशंका ने मध्य पूर्व का पूरा माहौल बदल दिया है। ट्रंप दबाव बनाने के लिए दहशत कायम कर रहे हैं। घातक बेड़े ईरान के करीब तैनात कर रहे हैं। लेकिन इस बार ईरान में एक ऐसी हलचल दर्ज हुई है जिसने मिडिल ईस्ट से न सिर्फ विश्व युद्ध की आशंका को हवा दे दी है, बल्कि न्यूक्लियर युद्ध का संकट भी गहरा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमान की खाड़ी में चीन और रूस भी उतर आए हैं। ईरान के साथ मिलकर तीनों देशों ने वॉर ड्रिल की। यह ड्रिल उसी क्षेत्र में शुरू हुई जहां अमेरिकी बेड़े तैनात हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई। समुद्र में ईरान ने माइंस और बोट का जाल बिछा दिया है। सकरे रास्ते वाली फारस की खाड़ी में पनडुब्बी तैनात कर दी है। तो वहीं एक रेखा के अंदर और बाहर रूस चीन ने ड्रिल के बहाने तैनाती कर दी है। सुरक्षा के मोर्चों पर रूस के डिफेंस सिस्टम ईरान में तैनात हो चुके हैं। ईरान के स्वदेशी मिसाइल सिस्टम भी कार्रवाई के लिए सक्रिय है। हवाई हमलों पर जवाबी कार्रवाई के लिए रूस और चीन के फाइटर प्लेन भी वॉर रेडी रखे गए हैं। और जो जमीनी मोर्चा बचा था वहां भी रूस ने वैगनर लड़ाकों की तैनाती कर दी। सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी डेल्टा फोर्स कुर्द क्षेत्र में सक्रिय है। इराक की सीमा से डेल्टा फोर्स के लड़ाके ईरान में दाखिल होने की तैयारी में हैं, जिसका मतलब है कि जंग हवाई नहीं जमीनी क्षेत्र में होगी। इसके अलावा ओमान और फारस की खाड़ी भी टारगेट पर है, जहां अमेरिकी नेवल फोर्स पर सीधे हमले होंगे। जबकि इससे बड़ा कदम होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक करना।